है। मैं तो चाहती थी नादिया आप बनाती। बॉल्स तो बेस्ट है स्टार्टिंग से, मतलब हम तो शुरू से ही जब अच्छा, इसमें इतने तरह के मीठे बन सकते हैं, स्पेशली आज जो हमने ब्राउनीज बनाए उसके साथ ही बॉल्स को आप सर्व कर सकते हैं। और इसका केक के साथ भी, आप केक के पीस काट कर भी उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। मीठे बहुत तरह के होते हैं, वो आप बना सकते हैं। कस्टर्ड में इसके कस्टर्ड के ऊपर इसके ऊपर लेयर देकर आप इसको बना सकते हैं। इसके साथ साथ आइसक्रीम के साथ जो सॉरी ये जो क्रीम के साथ इसको जो है फ्रूट ऐड करके उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं विद वॉल्स। तो बहुत सारी ऐसी वैरायटी है, बहुत जबरदस्त। अच्छा जी, तो ये मुझे बताओ नम्रा, विमेंस डे भी है, तो लड़कियों को अपने लाइफ पार्टनर में कौन से जो है ना रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए और कौन से जो है ग्रीन फ्लैग्स होने चाहिए? रेड फ्लैग जो इग्नोर नहीं करना चाहिए, आई थिंक वो है डिसरिस्पेक्ट। चलो थैंक यू नाज़िया, आपको कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो आपको उस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जैसे भी हों, आप घर का काम करते हों, आप स्टूडेंट हों, आप वर्किंग वुमेन हो, आप जैसे भी हों, आपको कोई अगर डिसरिस्पेक्ट कर रहा है ना, तो आई थिंक ये सबसे बड़ा डिसरिस्पेक्ट का भी क्या मतलब जो आपने देखा हो कि बच्चियां ऐसे एक्सेप्ट कर लेती हैं, समझ नहीं आता, और वो बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। देखिए हमारे यहाँ एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि चाहे मर्द हो या औरत, पहले कुछ भी कह देते हैं, उसके बाद कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो मजाक कर रही थी। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप किसी को मजाक में भी डिसरिस्पेक्ट ना करें। डिसरिस्पेक्ट इन अ सेंस कि यार तुम तो घर में पड़ी रहती हो, तैयारी हो जाया करो, कोई काम ही कर लिया करो। मैं ये नहीं कह रही कि मियाँ के लिए तैयार नहीं होना चाहिए या उनके लिए सजना संवरना नहीं चाहिए, अपने एफर्ट्स करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। घर की हो सकती हैं, आपके माँ बाप की हो सकती हैं, उसके माँ बाप की हो सकती हैं, बच्चों की हो सकती हैं। तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। और मजाक में भी जो हम ये कह देते ना, यार तुम तो ऐसी पड़ी रहती हो, कुछ करती नहीं हो, एक तो जब भी आओ किचन में खड़ी रहती हो, हाँ मैं तो मजाक कर रहा था, यार तुमने मेरी बात दिल पे ले ली, मैं मजाक कर रहा था। चार के सामने आप बोल के उड़ा देते हैं, उसके बाद आप अकेले में जो हरे में तो अच्छा मुझे आप बनाई थी किचन में थी ना, तो यानी किसी को मनाने का जो तरीका है ना, वो किचन के जरिए, यानी कि आप कुछ अच्छी चीज बना दें उसकी पसंद की। तो अक्सर ये होता है कि मेरी अम्मी कभी, मैं सोचता हूँ ना कि मुझसे नाराज हैं या थोड़ा सा सैड है, तो उन्हें ना बाकर खानी पसंद है, होते हैं ना, वो मैं ला देता हूँ। तो आप मुझे बताएं कि आपके कोई इस तरह के हैं जब कुछ याद आ रहा है आपको कि अपनी माँ को आपने मनाया हो, कभी नाराज हो, कोई अच्छे कपड़े ला के दे दिए, परफ्यूम दे दिया, वो कोई ऐसा मोमेंट है जहन में? एक तो मेरी अम्मी की सबसे ख़ास बात ये थी कि मेरी अम्मी कभी मुझसे नाराज़ नहीं होती थी, और जो सबसे ज़्यादा उनको I'm so sorry। क्या नहीं है, तो खैर ज़ाहिर माँ का जिक्र ही ऐसा है। मैं तो खुद रोज रो रही होती हूँ नम्रा, रमजान ट्रांसमिशन में कोई जिक्र हो जाए माँ का। नहीं खैर, इसलिए मैंने ये बात चले कोई और बात कर लेते हैं। अगर आप बेसिकली उनको ना मेरे काम से बहुत प्यार था, और हमेशा उन्होंने मुझे ना ये सिखाया कि मैं जो भी करूं बस दिल से करूं, और ना मैं अपना वक्त ज़ाया करूं, ना मैं दूसरों का वक्त ज़ाया करूं, ना मैं अपनी मेहनत ज़ाया करूं। मतलब उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि ये अच्छा प्रोजेक्ट है तो इसमें ज़्यादा मेहनत करो, या ये ड्रामा ठीक नहीं है तो इसमें कम मेहनत करो। हर चीज़ में उन्होंने मुझे सिखाया है कि मेहनत करो, अल्लाह को याद रखो। ज़रूरी नहीं है कि आप इस फील्ड में हैं तो आप अल्लाह को याद ना रखें, ये बहुत ज़रूरी है। आप मुसलमान हैं, आपको अल्लाह को याद रखना है, अपने एफर्ट्स पूरे करने हैं। और माँ एक ढाल होती है नम्रा, साथ होती है तो हर वक्त। मेरी याद आता है कोई ऐसा जब तुम्हारे लिए ढाल बन गई हो। मैं समझती हूँ मेरी माँ जैसी माँ तो शायद ही किसी की होगी। माएँ सबकी सांझी होती हैं, माएँ सबकी बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, लेकिन मेरी वालिदा ने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया है, हर चीज़ में, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे वो इस फील्ड में आना हो, चाहे वो काम करना हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो शादी के बाद काम करना हो, हर चीज़ में मेरी वालिदा ने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है। और मुझे लगता है कि अब जब नहीं है ना वो, तो अब मुझे ज़्यादा इस चीज़ का एहसास होता है कि मेरे ऊपर कोई नहीं है, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फ़ादर हैं, अल्लाह पाक उनको हमेशा सलामत रखे, हमेशा मेरे सर के ऊपर ऐसा ही रखे जैसे वो हैं। लेकिन ये है कि उनसे बड़ी
ना कोई ताकत थी, ना कोई है, और ना कोई बन सकता है। जब कोई ये कहता है ना कि मैं हूँ, तुम फिक्र नहीं करना कि मैं हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। और बड़ी प्यारी बातें माँ की पता है बाद में समझ आती हैं। मैं खाना नहीं खाती थी ना, अक्सर तंग करना, तो अम्मी को फिक्र होती थी। मैं कहती अम्मी आपको क्या बस फिक्र पड़ी रहती कि मैंने खाना खाया नहीं खाया, कम खाया, ना पूछा करें बार बार। कहती तुम खाना खाती हो ना, मुझे सुकून मिलता है, और पूछ रही हूँ क्योंकि जिंदा हो, जब नहीं रहूंगी कोई नहीं पूछेगा कोई नहीं खाना पूछेगा। खाया नहीं खाया। और बाकी अब किसी को फिक्र नहीं, मुझे ही होती है, किसको फिक्र है? जाहिर है, अब अब जाहिर तो है, हम अब तो हम खुद providers माँ हैं, हैं। वो बात याद आती अब तो है। हम खुद माँ हैं। तो पहले सही बात। अक्सर ऐसा होता था कि मेरी वालिदा को पता होता था 10 बजे मेरा पैकअप टाइम है, तो 10 बजे मेरा फ़ोन बजना स्टार्ट हो जाता था। मैं घर पे जैसे एंटर होती थी तो बैल्कनी में अम्मी खड़ी होती थी। तो मुझे बहुत समेट के संभाल के रखा उन्होंने, इस फील्ड में होने के बावजूद भी। और जो मुझे सबसे ज़्यादा एक चीज़ अब लगती है वो ये है कि माशाल्लाह अब दुनिया मेरी तारीफ़ करती है, मेरे काम की, मेरी परफॉर्मेंस की, मेरे आर्ट की। लेकिन मैं जिसको दिखाना चाहती थी ना, वो अब है नहीं। वो देख रही हैं, वो देख रही है, ऐसी बात नहीं है। और एक और पाकीज़ा एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें मेरी अम्मी ने मुझे कहा था कि इसमें मेहनत करना, मैं देखूंगी, और ये बहुत अच्छे से करना, इसमें तुम्हें लोग बहुत पसंद करेंगे अगर तुमने उतनी ही मेहनत की जितनी रिक्वायर्ड है, तो इस पे बहुत मेहनत करना। मुझे आज तक याद है कि ये जो मेरा सीन था ड मुरब्बे वाला, वो मेरी अम्मी ने बाकायदा मुझे ऐसे करके दिखाया था कि ऐसे बोलना, ऐसे। तो आई वॉज वेटिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट कि किसी तरीके से ऑनर हो और अम्मी देखें कि मैंने कितनी मेहनत की और मैंने कितना अच्छा काम किया है। लेकिन 4 फ़रवरी को उनका इंतकाल हो गया, और अभी ये प्रोजेक्ट तो ऑनर था मेरी entry। आखिरी कुछ बातें कर सकी दिल की, मौका मिला? शब बारात की रात वाले दिन मेरी वालदा का इंतकाल हुआ है। तो जाहिर है रात इतनी बड़ी थी कि अल्लाह को बहुत याद कर रही थी। जो लोग हमसे बिछड़ गए, जो लोग अब नहीं रहे हमारे साथ, मेरी दादी, मेरे दादा, मेरी फुप्पो, मेरी एक फुप्पो की बेटी थी, उनको सबको बहुत याद किया। एक चीज़ उन्होंने कही कि मैं अपने बच्चों से बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरा भाई बाहर रहता है, तो उन्होंने कहा कि तुम उसका बहुत साथ देना, उसको अकेला नहीं छोड़ना। तो अल्लाह पाक आपकी वालदा को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए हम दुआ गो हैं। और इस शेर से माँ की बात हो रही है तो एक शेर मुझे याद आ गया कि माँ जो रूठ जाएगी मैं उसे मना लूँगा, माँ जो रूठ जाएगी मैं उसे मना लूँगा, मोम को पिघलने में कितनी देर लगती है।